पराठे बेचने वाली चुड़ैल। पूर्वी नाम की एक लड़की शाम को जल्दी घर आ जाती है और अपने घर में जाकर कंबल ओढ़कर सो जाती है। तभी उसकी माँ उसके कमरे में आती है और पूर्वी से बोलती है, अरे पूर्वी बेटा, क्या हुआ? आजकल तू इतनी जल्दी घर आकर सो जाती है। हाँ माँ, वो मैं बहुत थक जाती हूँ और सुबह जल्दी उठकर मुझे पराठे की तैयारी भी करनी पड़ती है ना, बस इसलिए। मुझे पता है बेटा कि तू बहुत थक जाती है, इसीलिए तो मैं तुझे बोलती हूँ कि मुझे अपनी मदद करने दिया कर। आखिर अकेले तू घर और सीमा की पढ़ाई का खर्चा कैसे उठा पाएगी? माँ, मैं अकेली कहाँ हूँ, आप हो ना मेरे साथ। अच्छा माँ, अब आप जाकर खाना खा लो, मुझे बहुत नींद आ रही है। अच्छा ठीक है बेटा, तू आराम कर ले। इतना बोलकर पूर्वी की माँ वहाँ से चली जाती है। माँ के जाने के बाद पूर्वी कंबल से बाहर निकलती है और रोते हुए खुद से बोलती है, माँ 8 बजे के बाद मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकती, क्योंकि मैं एक चुड़ैल बन चुकी हूँ और अगर आपने मेरा असली रूप देख लिया तो आप डर जाएंगी, और बस इसीलिए मैं आपको अपनी मदद भी नहीं करने दे सकती, क्योंकि रात के 8 बजते ही मैं एक चुड़ैल बन जाती हूँ और सुबह के 5 बजे के बाद अपने इंसानी रूप में आ जाती हूँ। माँ, मैं आपको और सीमा को कैसे बताऊं कि मैं यहाँ एक मकसद से हूँ। जैसे ही मेरा मकसद पूरा होगा मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल घर से बाहर निकल जाती है और गांव में घूमने लगती है। और जैसे ही सुबह के 5 बजने को आते हैं, चुड़ैल अपने घर के लिए निकल जाती है। तभी उमा नाम की एक गांव की औरत उस चुड़ैल को पूर्वी के घर में जाते हुए देख लेती है। चुड़ैल को देख उमा के होश उड़ जाते हैं और वो खुद से बोलती है, हे भगवान, पूर्वी के घर में तो किसी चुड़ैल का साया है। कल सुबह होते ही मैं पूर्वी की माँ को बताऊंगी ये सब। इतना बोलकर उमा अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है और वहीं दूसरी ओर सुबह के 5 बजे के बाद चुड़ैल अपने इंसानी रूप में आ जाती है और पराठे बनाने की तैयारी करने लगती है। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और सूरज निकल पड़ता है, जिसके बाद पूर्वी की माँ की आंख भी खुल जाती है और वो देखती है कि पूर्वी ने अपनी रेडी तैयार कर ली है। जिसके बाद पूर्वी की माँ पूर्वी से बोलती है, बेटा आज मैं अभी तेरे साथ पराठे बेचने चलती हूँ। नहीं माँ, आप रहने दो, मैं कर लूंगी। इस तरह से पूर्वी अपने पराठे की रेडी लेकर वहाँ से निकल जाती है और पूर्वी के जाते ही उमा पूर्वी के घर आ जाती है और पूर्वी की माँ से बोलती है, अरे बहन, तुम्हारे घर पर किसी चुड़ैल का साया है। मेरे घर पर किसी चुड़ैल का साया? अरे ये तुम क्या बोल रही हो उमा बहन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे घर पर भला किसी चुड़ैल का साया कैसे हो सकता है? अरे बहन, भगवान मुझसे झूठ ना बुलवाए, पर मैंने खुद आज सुबह 5 बजे के आसपास तुम्हारे घर में तुम्हारी बड़ी बेटी पूर्वी के कमरे में से किसी चुड़ैल को जाते हुए देखा था। उमा की ये बात सुनकर पूर्वी की माँ थोड़ा घबरा जाती है, पर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। जिसके बाद उमा भी वहाँ से पूर्वी की माँ को सतर्क करके चली जाती है। तो वहीं दूसरी ओर पूर्वी एक गाँव में जाकर अपने स्पेशल पराठे बेच रही होती है। आज पूर्वी के पराठे इतने ज्यादा बिकते हैं कि कब शाम हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता, और जब वो टाइम देखती है तो वो देखती है कि 7 बज चुके हैं। अरे ये क्या, आज तो यहीं पर 7 बज गए और 8 बजे तक मैं अपने चुड़ैल के रूप में आ जाऊंगी। अब मुझे जल्दी से घर जाना होगा, मैं इस रूप में माँ के सामने नहीं जा सकती। अब पूर्वी अपने सभी ग्राहकों को अपने स्पेशल पराठे खिलाती है और वहाँ से घर के लिए जल्दी जल्दी रवाना हो जाती है। परंतु घर आते आते उसे 8 बज जाते हैं और वो रास्ते में ही एक चुड़ैल बन जाती है, परंतु उस सुनसान जगह पर कोई नहीं होता, जिस वजह से चुड़ैल अपनी शक्तियों से अपनी रेडी को घर पहुँचा देती है और खुद हवा में उड़ने लगती है और गाँव में घूमने लगती है। तभी चुड़ैल की नजर अपनी छोटी बहन सीमा पर पड़ती है, जो बुक स्टोर से बुक लेकर घर जा रही होती है। उसे अकेला देखकर कुछ गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं। पूर्वी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुंडों के सामने आ जाती है और बोलती है, तुम लोगों को शर्म नहीं आती एक मासूम लड़की को छेड़ते हुए? चुड़ैल, चुड़ैल। हाँ चुड़ैल, और अब तुम दोनों मेरे हाथों से नहीं बच सकते। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने एक चुड़ैल की बहन को छेड़ा। ये सब देख सीमा को पता चल जाता है कि उसकी बड़ी बहन पूर्वी एक चुड़ैल है। जिसके बाद सीमा अपनी बहन पूर्वी से बोलती है, दीदी तू एक चुड़ैल है, पर तू चुड़ैल कैसे हो सकती है? ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सीमा, अभी तो घर जा, मैं तुझे घर पर आकर सारी सच्चाई बताऊंगी, पर उससे पहले मैं इन पापियों के किए की सजा दूंगी। और एक बात याद रखना, माँ को कुछ मत बताना, और माँ को पता
पता नहीं चलना चाहिए कि अब मैं उनकी बेटी इंसानी रूप में नहीं बल्कि एक चुड़ैल बन चुकी है। ठीक है दीदी। इतना बोलकर सीमा वहां से चली जाती है और चुड़ैल उन गुंडों को उनके किए की सजा दे देती है और वो एक एक करके उन सभी गुंडों को मार डालती है और उनके छोटे छोटे टुकड़े करके जंगलों में फेंक देती है। उसके बाद चुड़ैल अपने घर आ जाती है और अपने कमरे में जाकर सीमा को अपने पास बुलाती है और उससे बोलती है, तू जानना चाहती थी ना कि तेरी बहन एक चुड़ैल कब और कैसे बनी? हाँ दीदी। सीमा के पूछने पर चुड़ैल उसे बताती है कि जब सीमा कॉलेज में प्रथम स्थान पर आई थी और उसने पूर्वी से कहा था, दीदी मैं पूरे कॉलेज में फर्स्ट आई हूँ और अब मैं शहर जाकर अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। मैं लॉयर बनना चाहती हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तू शहर जा। पर दीदी उसके लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे। तू पैसे की चिंता क्यों करती है? तू बस शहर जा और शहर जाकर बस तू अपनी पढ़ाई पूरी कर। मैं हूं ना यहाँ। मैं अपने पराठे बेचकर तेरी पढ़ाई के सारे खर्चे निकाल लूंगी और पापा की पेंशन भी तो हर महीने आती है। तू टेंशन मत ले। पूर्वी के कहने पर सीमा अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर चली जाती है और अपनी आगे की पढ़ाई करने लगती है। इसी बीच उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए पूर्वी हमेशा सुबह जल्दी उठती और दूसरे गांव जाकर पराठे बेचा करती। ऐसे ही एक रात पूर्वी पराठे बेचकर घर आ रही होती है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और पूर्वी मरने के बाद एक चुड़ैल बन जाती है। बस इस तरह से मरने के बाद मैं एक चुड़ैल बन गई और मैं तुम लोगों के साथ अपने इंसानी रूप में रहने लगी ताकि तुम लोगों को कभी पता न चल सके कि मैं मर चुकी हूँ। अगर तुम लोग मुझे मेरे असली रूप यानी चुड़ैल रूप में देख लेते तो मुझसे दूर भागने लगते और मेरी बहन मैं बस यहाँ तब तक हूँ जब तक तू अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती। जिस दिन तुझे तेरा पहला केस मिल जाएगा और तुझे तेरी पहली फीस मिल जाएगी, उसी दिन मेरी आत्मा को मुक्ति भी मिल जाएगी। चुड़ैल सीमा से बात कर ही रही होती है कि तभी उसकी माँ वहां आ जाती है और उन दोनों की सारी बात सुन लेती है, जिसके बाद पूर्वी की माँ पूर्वी को गले लगाकर खूब रोती है और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और सीमा अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, जिसके बाद बहुत जल्द ही पूर्वी की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है।